Hello everyone, welcome to Untangle with Anjali. Let's begin with today's class. Till now we have studied what do we mean by variables and constants. Variables and constants makes a term and terms makes a polynomial, and we have studied what is the difference between a polynomial and an algebraic expression. Today we are going to read the types of polynomials. Types of polynomials can be classified on two bases. The first one is on the basis of terms and the second one is on the basis of degree of variables. We know what do we mean by terms and also we know what do we mean by degree of variables, as we have studied it in the last video, the degree of variables. Let's start with the first one, that is on the basis of terms. अगर कोई पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था वो टर्म से बनता है, तो पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है और तीन से ज़्यादा भी हो सकती है. अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, सिर्फ सिंगल टर्म है, चाहे वो सिंगल वेरिएबल है, चाहे वो सिंगल कांस्टेंट है या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल है मल्टीप्लिकेशन में, अगर सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स मोनो मीन्स वन एंड मियल मीन्स term, that is one term. So any polynomial with only one term is called as monomial. Look at the examples. 7x minus 15z 3xyz. 7x में 7 और x के बीच में there is no sign of plus or minus, तो they made one term. एंड -15z में भी 15 और z के बीच में कहीं पे भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो -15z ने एक अपनी अलग से टर्म बना ली. देन 3xyz, चारों में ही प्लस या माइनस का साइन कहीं पर भी नहीं है, तो इन चारों ने भी एक टर्म बना ली. नेक्स्ट एग्जांपल √17x³. अब √17 और x³ के बीच में भी कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो ये भी एक टर्म हो गई. अगर मैंने लिखा सिर्फ 20 तो 20 भी एक टर्म हो गई, और अगर मैंने लिखा सिर्फ x तो x भी एक टर्म हो गई. तो ये इन सब में एक एक टर्म थी, तो इन्होंने क्या बना दिया? मोनोमियल. सिमिलरली बायनोमियल. नेक्स्ट वन इज बायनोमियल. बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, मीन्स एनी पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, उसे हम क्या बोल देंगे? बायनोमियल. एग्जाम्पल देखो, 4x + 16. अब 4 और x के बीच में देयर इज नो साइन, दैट मीन्स 4x एक टर्म है. 16 और 4x के बीच में प्लस आ गया तो 16 अलग टर्म बन गई, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई इसमें? 2. नेक्स्ट वन इज -5z -√5. -5z और -√5, 5 और z के बीच में प्लस माइनस नहीं है, ये एक टर्म हो गई, और √5 से पहले माइनस आ गया तो ये सेकेंड टर्म हो गई. देन थर्ड एग्जाम्पल इज x + 4/3. x और 4/3 के बीच में प्लस आ गया तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हो गई, और टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 2. थर्ड वन पे आते हैं. थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3, तो एनी पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल. एग्जाम्पल्स देखो, 7x² + 8x - 2. 7 और x² के बीच में कहीं पर भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो 7x² ने एक टर्म बनाई, देन हमें प्लस मिल गया तो वो अलग अलग हो गया. 8x के बीच में भी कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है, दैट मीन्स 8x ने अपनी एक टर्म बना ली. अब 2 से पहले हमें माइनस मिल गया, उस माइनस ने 2 को अलग कर दिया, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई? यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई. 7x², 8x एंड 2. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 14x² 14x² और y के बीच में कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है, ये एक टर्म हो गई. फिर हमें माइनस मिला जिसने zx को 14x² से अलग कर दिया, तो zx हमारी दूसरी टर्म हो गई. फिर हमें प्लस मिला और उस प्लस ने 4 और zx को एक दूसरे से अलग कर दिया, तो 4 हमारी थर्ड टर्म हो गई. तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पर? 3 टर्म्स. Now we are done with on the basis of terms. Now we'll move on to on the basis of degree of variables. Degree मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में क्या होती है. Degree means highest power of the polynomial. ठीक है, let's begin with linear polynomial. What is linear polynomial? A polynomial with highest power or degree equals to 1. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितनी होती है? 1. एग्जाम्पल देखो, 4x + 5. 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल किसके साथ है? 4 के साथ. x जो कि है, अब यहाँ पे x की कोई भी पावर नहीं लिखी हुई. मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे भी वेरिएबल की पावर डिफाइन नहीं होती है, नहीं मेंशन्ड होती है, तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं. तो x की पावर कितनी होगी यहाँ पर? 1.
सेकेंड एग्जाम्पल देखो 9z प्लस रूट 19, अगेन रूट 19 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है 9 के साथ दैट इज z के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स क्या पावर होगी 1। तो दोनों एग्जाम्पल्स में हमें एक ही पावर मिली और वो क्या थी 1। तो अगर सबसे बड़ी पावर 1 है किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिमिलर टू लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है। अ पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट पावर और डिग्री इक्वल्स टू 2। एग्जाम्पल देखो 5z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 2। 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 9 के साथ वेरिएबल है z और z की पावर कितनी है 1। 5 के साथ वेरिएबल है z स्क्वायर में पावर कितनी है 2। अब फर्स्ट टर्म में z स्क्वायर, सेकेंड टर्म में z, दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो 9y स्क्वायर माइनस रूट 2y प्लस 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, रूट 2 के साथ y है और y की पावर कितनी है यहाँ पर 1। देन 9 के साथ वेरिएबल है y स्क्वायर और यहाँ पे y की पावर कितनी है 2। तो दोनों में बड़ी कौन सी हुई 1 और 2 में 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कम्स टू थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट पावर और डिग्री एज 3। एग्जाम्पल देखो 5x क्यूब प्लस 2xy माइनस 1, अगेन 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसे इग्नोर करेंगे। देन कम्स 2xy में दो वेरिएबल्स हैं x और y। मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था जब भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होते हैं उन दोनों की पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x और y दोनों की 1 पावर है, इसकी पावर क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म की 2। फर्स्ट टर्म दैट इज 5x क्यूब, इसमें x की पावर कितनी है 3। तो 3 और 2 में से बड़ा क्या हुआ 3, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो कितनी हो जाएगी 3। देन कम्स टू नेक्स्ट एग्जाम्पल 4z क्यूब माइनस 2 के साथ अगेन देयर इज नो वेरिएबल, ठीक है। 4 के साथ वेरिएबल है दैट इज z क्यूब और z क्यूब की पावर 3 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब फोर्थ पर आते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको अब तक तो पता चली गया होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितनी होगी 4। एग्जांपल्स पे आते हैं 6x4 माइनस 7x क्यूब प्लस 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 7 के साथ कौन सा वेरिएबल है x क्यूब जिसकी पावर है क्यूब 3। देन कम्स टू फर्स्ट टर्म 6x4, 6 के साथ वेरिएबल है x और उसकी पावर है 4। 3 और 4 में बड़ा कौन सा हुआ 4, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हो जाएगी 4। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 5z4 प्लस 3z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस 19 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। थर्ड लास्ट टर्म में z स्क्वायर है और उसमें z की पावर कितनी है 2। सेकेंड टर्म में z की पावर है 3 और फर्स्ट टर्म में z की पावर है 4 और 4 3 2 में हाईएस्ट है 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4 और डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर क्योंकि 4 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट कम्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन न्यूमेरिकल या फिर कांस्टेंट टर्म, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कांस्टेंट टर्म होगी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल इज 25 माइनस 11 5/2 पाई एक्सेट्रा। कोई भी एक आप एक नंबर लिख दोगे सिर्फ सिंगल, उसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई भी एक नंबर लिख दोगे वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लास्ट वन इज जीरो पॉलिनोमियल। Zero polynomial is a polynomial which contains only zero. That is, zero itself is a zero polynomial. आपके सामने zero लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका zero polynomial. तो on the basis of terms and on the basis of degree of variable both are completed. Now here are few questions for you to solve. And if you have any doubt in the questions or in the topics explained, kindly write me down in the comment section. Till then, bye-bye, take care and be safe, and also don't forget to like, share and subscribe, and also follow us on Instagram with the same name, Untangle with Anjali. Thank you.